पेश है कहानी पुरानी डाइन और दाई माँ का ये हिस्सा। चौधरी और पंडित ने कामिनी की आवाज़ को सुना। आवाज़ सुनते ही उन दोनों के दिलों में खौफ की लहर दौड़ गई। काफ़ी देर तक वो दोनों उसकी आवाज़ को सुनते रहे। जब आवाज़ आनी बंद हो गई तो चौधरी साहब ने पंडित से कहा, क्या हम लोगों को अब इसी तरह से खौफ के साए में ही जीना होगा? नहीं नहीं चौधरी साहब, तांत्रिक बाबा जरूर आएंगे। पंडित के ऐसा कहने पर चौधरी साहब कहने लगे, तांत्रिक बाबा को जल्दी ही आना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने आने में देर की तो हम लोगों की जानें भी जा सकती हैं। ये डायन अब पहले से ज़्यादा खतरनाक मालूम पड़ रही है और हम लोग अब इस हालात का सामना ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। उनके ऐसा कहने पर पंडित कहने लगे, हम लोग को हिम्मत रखनी पड़ेगी चौधरी साहब, क्योंकि अगर हम लोग ही हिम्मत हार गए तो गांव वालों को कौन संभालेगा। हमें बाबा जी पर भरोसा रखना चाहिए। तांत्रिक बाबा हमें बचाने के लिए दूसरे दिन आएंगे ज़रूर। उन लोगों को यही उम्मीद थी और इसी उम्मीद के सहारे उन दोनों ने पूरी रात काट दी। सवेरे उन्हें ये उम्मीद थी कि तांत्रिक बाबा उनके गांव आएंगे, मगर तांत्रिक बाबा आए नहीं। आई तो उनकी मौत की खबर। तांत्रिक बाबा की मौत की खबर सुनकर चौधरी साहब और पंडित गांव वालों के साथ जंगल जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने तांत्रिक बाबा की लाश को देखा। उनकी लाश देखते ही उन दोनों के दिलों में अब उनकी आखिरी उम्मीद का दिया भी बुझ चुका था। गांव वाले जब तांत्रिक बाबा की लाश को देखते तो चीख पुकार करके वहाँ से चले जाते। कुछ लोग उन्हें देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते। लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थीं, क्योंकि तांत्रिक बाबा ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने उस डायन का खात्मा किया था। मगर अब तांत्रिक बाबा नहीं रहे। अब उस डायन से उन्हें बचाने वाला भी कोई भी नहीं था। ये सब सोचकर गांव वाले अंदर ही अंदर अब बहुत डर गए थे। पुलिस को बुलाया गया और तांत्रिक बाबा की लाश को उनके हवाले किया गया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और हमेशा की तरह उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया कि किसी जंगली जानवर ने उनका ये हश्र कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर गांव में हो रहे हालात से वाकिफ़ थे, मगर वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। कानून ने उनके हाथ बांध रखे थे, मगर उन्होंने पंडित और चौधरी साहब से ये विनती की थी कि कुछ भी करके इस गांव को बचाया जाए, गांव वालों की जान की रक्षा की जाए। तांत्रिक बाबा की मौत के बाद अब पंडित और चौधरी साहब और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो लोग अब इन सब बातों पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। तभी गांव वालों का शोर सुनाई दिया। पंडित और चौधरी साहब ने बाहर निकलकर देखा। गांव वाले अब गांव छोड़कर जाने की बात कह रहे थे। पंडित और तांत्रिक ने उन्हें समझाया कि अपना गांव छोड़कर वो जाएंगे कहाँ। अगर वो अपना गांव छोड़कर चले भी गए तो वो रहेंगे कहाँ। यहाँ पर सब कुछ उनका है, और अगर यही गांव छोड़कर वो लोग चले गए तो फिर दूसरी जगह पर वो दोबारा से अपना घर, अपने खेत, अपनी ज़मीन, ये सब कैसे बनाएंगे। गांव वाले इतने ज़्यादा खौफज़दा थे कि वहाँ रुकने को तैयार नहीं थे। अंत में चौधरी साहब ने कहा, अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है तो बेशक वो जा सकता है, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, मगर हमें एक और कोशिश करनी चाहिए। गांव वालों ने चौधरी साहब की बात तो सुनी। उनमें से आधे चौधरी की बात से सहमत थे, मगर आधे गांव वाले गांव छोड़कर जाना चाहते थे, जिसमें से कुछ लोगों ने तुरंत ही गांव छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने अपना थोड़ा बहुत सामान बटोरा और गांव छोड़कर जाने लगे। जब वो गांव छोड़कर जा रहे थे तो उनमें से दो इंसानों के साथ बिल्कुल वैसा ही हादसा हुआ जैसा कि पहले औरत के साथ हुआ था। वो भी चीखने लगे। अचानक से धड़ से ज़मीन पर गिर पड़े और ज़मीन में इधर से उधर लौटने लगे। फिर चीख पुकार करते हुए
वो उठ खड़े हुए और उन दोनों के मुंह से कामिनी की आवाज़ निकली, मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तुम लोगों की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाऊंगी इसी गांव के अंदर। अगर किसी ने इस गांव को छोड़ने की कोशिश की तो वो जान से हाथ धो बैठेगा। इतनी बात कहकर कामिनी की आवाज़ शांत हुई। दोनों आदमी धड़ से ज़मीन पर गिर गए। मुंह से खून निकला और दोनों मौत के घाट उतर गए। उन दोनों को देखकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि ये सब कामिनी का ही किया हुआ है। जिन लोगों ने ये इरादा किया था कि वो गांव छोड़कर जाएंगे, उन लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला कुछ पल के लिए रोक दिया। सभी डरे हुए थे। चौधरी साहब के कहने पर उन लोगों का भी क्रियाक्रम करने का इंतजाम किया गया। उन्हें मालूम था कि पुलिस के हाथ अब कुछ नहीं लगेगा। पुलिस को बताना अब उन्होंने ठीक ना समझा। उन्होंने झटपट उन दोनों आदमी के क्रियाक्रम की तैयारियां शुरू कर दी। उनकी लाश को अर्थी पर लिटाया गया और 4 आदमी कांधे देने के लिए आए। राम नाम सत्य करते हुए वो लोग शमशान की ओर जाने लगे, मगर सभी डर रहे थे। उन्हें शंका थी कि कहीं पिछली बार औरत की तरह ये लोग भी कहीं हंसने ना लगें, फिर से कामिनी इनके अंदर आकर उन्हें तंग ना करने लगे। ये उनके दिल का डर था और ये डर सच भी हो गया जब उन दोनों लाशों ने हरकत की और हंसना शुरू कर दिया। सभी आदमी उनकी अर्थियों को ज़मीन पर रखकर उनसे दूर खड़े हो गए। वो दोनों लोग अर्थी को तोड़कर उठ खड़े हुए और हंसते हुए वहाँ से भागने लगे। दोनों लाशों को यूं भागता देखकर गांव वाले और दहशत में आ गए। जहाँ जहाँ वो लोग दौड़ते जाते, गांव वाले खौफ के मारे ही सही मगर उनके पीछे पीछे जाते। वो हर एक घर की दीवारों पर चढ़ रहे थे, छतों पर जा रहे थे, किसी के आंगन में खेल रहे थे। कभी बच्चों की तरह कूदते तो कभी दहाड़े मारकर रोते, कभी धमकियां देते, कभी पेड़ पर चढ़ जाते, कभी जानवर को किसी खौफनाक आदमखोर की तरह नोचने लगते। कुछ देर इस तरह से इधर से उधर कूदने फांदने के बाद वो अचानक से खामोश हुए और फिर ज़मीन पर गिर गए। गांव वालों ने तो उन्हें हाथ लगाने से भी मना कर दिया, मगर पंडित और चौधरी के कहने पर कुछ लोगों ने फिर से उन्हें अर्थी पर लिटाया और इस बार बिना देर किए हुए शमशान घाट ले गए। तुरंत ही उनकी चिता को आग लगा दिया गया, मगर अभी भी उन लोगों को शंका थी कि कहीं जलती चिता से ये उठ ना जाए। ऐसा हादसा वो पहले देख चुके थे, इसलिए उनकी चिता से लोग काफ़ी दूर खड़े थे। उनकी चिता से कोई उठा तो नहीं, मगर गांव वालों के दिलों में इस बात की दहशत बनी हुई थी। उनकी चिता जब जलकर खाक हो गई तो गांव वाले वहां से वापस आ गए। वापस आकर पंडित और चौधरी इन सब मुसीबतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्हें कोई भी हल नहीं मिल रहा था। उनके पास इन सब के लिए जिनसे उम्मीद थी, वो दोनों अब मौत के घाट उतर चुके थे। उन लोगों ने कुछ छोटे मोटे तांत्रिकों से बात करने की कोशिशें भी की, मगर कोई भी इस मामले में हाथ नहीं डाल रहा था। दूसरे दिन जब पंडित मंदिर में पूजा करने के लिए गए तो पूजा करते हुए उन्हें कुछ महसूस हुआ। उन्होंने जब गौर से सामने मूर्ति को देखा तो उसमें दरार पड़ गई। ये दरार बढ़ते बढ़ते मंदिर के खंभे तक गई, जो सीधे मंदिर के गुंबद तक जा पहुंची और फिर मंदिर का प्लास्टर छूटकर गिरने लगा और धीरे धीरे पूरे मंदिर में दरारें पड़ गईं। पंडित वहां से भागते हुए बाहर आए। उन्होंने आसपास से लोगों को हटने के लिए कहा। जैसे ही सब लोग वहां से हट गए, पूरा मंदिर धराशायी हो गया।
मंदिर अब ईंट पत्थरों के टुकड़ों में बदल चुका था। मूर्ति भी टूट चुकी थी और ये एक बड़ा अपशगुन था। मंदिर टूटते ही फिर से सबकी चीख पुकारें शुरू हो गई। सब ऊपर वाले से दुआ करने लगे। वो समझ गए थे कि उसी डाइन का किया हुआ है ये सब। अब उन्हें उसके चंगुल से कोई नहीं बचाएगा। मंदिर टूटने की बात सुनकर जब चौधरी साहब भी वहाँ पहुँचे तो वो भी दंग रह गए। अब चौधरी साहब भी अंदर से उम्मीदें छोड़ने लगे थे। अभी वो लोग इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे कुएं में पानी नहीं है, कुएं में मरे हुए जानवर पड़े हुए हैं। ये सब देखकर लोग दौड़कर कुएं के पास गए। झांक कर देखा तो सच में उसमें मरी हुई बकरियां पड़ी थीं। किसी किसी कुएं में तो सिर्फ जानवरों का खून था। कोई कोई कुआं सिर्फ सूखा पड़ा था। अंदर सिर्फ बिच्छू थे, सांप थे। ये सब देखकर अब वो लोग समझ गए थे कि उनके गांव को अब शमशान बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन लोगों ने हिम्मत की और अपने अपने घर चले गए। अब मन ही मन सब इस बात पर दुआ करने लगे कि कोई तो आए जो उनकी जान बचाए। भगवान कोई किसी को भेज दे। सबके दिलों में यही उम्मीदें हो रही थीं। सबके दिलों से यही प्रार्थनाएं ही निकल रही थीं। दूसरे दिन ये हल्ला उठा कि गांव वालों की फसलों में कीड़े पड़ गए हैं। सभी दहशत में आ गए। लोग दौड़कर अपने अपने फसलों को देखने गए। सबकी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। सब में कीड़े पड़ चुके थे। फसलें सड़ चुकी थी। उसी दौरान एक आदमी अपने खेत में था और उसने अपने सामने कामिनी को खड़े हुए पाया। कामिनी खड़े होकर उसे घूर रही थी। जैसे ही उसने कामिनी को देखा, कामिनी उस पर झपटी। अपनी जान बचाकर वो भागने लगा। कामिनी ने हंसते हुए कहा कि तुम सब मेरे चंगुल में ही हो, तो मुझसे कहीं नहीं भाग सकते। वो शोर मचाता हुआ भागता हुआ गांव के अंदर आ गया। उसने सारे मामले के बारे में गांव वालों को बताया। गांव वाले ये सब सुनकर अब और भी ज़्यादा खौफजदा थे। खौफ उनके दिलों में इस तरह से बैठ चुका था कि उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। गांव के ऐसे हालातों को देखकर वहां के कुछ आदमियों ने गांव से भागने का फैसला किया। वो जानते थे कि पहले ही इस कोशिश में 2 लोग मारे जा चुके हैं। इसलिए उन लोगों ने ये फैसला किया कि वो रात के वक्त चुपचाप बिना किसी को बताए भागेंगे। उनको उम्मीद थी कि वो अगर इस तरह से भागेंगे तो वो भागने में कामयाब हो जाएंगे। उनका साथ ज़्यादा लोगों ने तो नहीं दिया, मगर 5 लोग तैयार हुए और उन लोगों ने अपने बीवी बच्चों समेत वहाँ से भागने की तैयारी कर ली। जब रात हुई तो वो लोग वहाँ से भागने लगे। छुपते छुपाते चोरों की तरह वो गांव की सीमा के बाहर जाना चाहते थे। मगर जब वो गांव से निकलकर सड़क पर भागते हुए जा रहे थे, तभी उन्होंने अपने सामने कामिनी को खड़ा पाया, जो धीरे धीरे उनकी तरफ ही आ रही थी। कामिनी को अपनी तरफ आता देखकर वो लोग डर के मारे रुक गए। फिर उन्होंने अपने घर की ओर रुख कर लिया। वो अभी घर पहुंच ही नहीं पाए थे कि कामिनी उनके पीछे थी। भागते हुए आदमियों ने अपने गर्दनों पर मजबूत हाथ को महसूस किया। उन्हें कोई दिखा तो नहीं, मगर उन्हें लग रहा था कि किसी मजबूत हाथ ने उनकी गर्दनों को दबोच रखा है। उन्हें घुटन होने लगी और फिर धीरे धीरे करके वो चीखने लगे और चीख के साथ ही उनकी गर्दनें उनके धड़ से अलग हो गईं। ये नज़ारा देखकर उनकी बीवियां चीख पड़ीं और गांव की ओर भागने लगीं। उनकी चीख पुकार सुनकर जब गांव के लोग बाहर निकले तो उन्होंने इन लोगों को शांत कराया। इन औरतों ने सारी बात उन लोगों को बताई। सब कुछ सुनकर
हिम्मत करके जब गांव वाले थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि रात में भाग रहे उन आदमियों की गर्दनें उनके धड़ से अलग थीं और सामने ही कामिनी भी खड़ी थी, जो अपनी खौफनाक हंसी को अपने चेहरे पर सजाए गांव वालों को देख रही थी। उसने कहा, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अब मैं पूरे गांव में हूँ और तुम सब मेरी निगाहों में। कोई यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। ये कहते हुए उसने ज़ोरदार ठहाका लगाया। धुआं बनकर वहाँ से गायब हो गई। हरीश और उसकी माँ ने भी ये नज़ारा देखा था, मगर अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। तभी जो औरतें चीखती हुई गांव में आई थीं, उन्होंने फिर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके गोद में जो उनके बच्चे थे, सभी के मुंह से खून निकल रहा था और वो सब मौत के घाट उतर चुके थे। ये सब देखकर गांव में मातम का माहौल हो गया। दूसरे दिन उन बच्चों का भी क्रियाक्रम किया गया। सब कुछ अब खत्म सा होने लगा था। लग रहा था कि इस गांव का अंत हो जाएगा। गांव में रहने वालों की कब्र अब उनके गांव में ही बनेगी और ये गांव अब कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। उनका अब कोई भी इरादा पूरा नहीं हो पा रहा था। उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। भगवान से उनका भरोसा उठने सा लगा था। गांव में अब अजीब सी मनहूसियत छाई थी। वहाँ पर गर्म और मनहूस हवाओं के थपेड़े चलते थे। पूरा गांव खामोश था। एक अजीब सा सन्नाटा हो गया था। ना परिंदे की आवाज़ थी, ना ही जानवरों का शोर शराबा। सब डरे डरे सहमे सहमे। जिंदगी की चमक लोगों की आंखों में मरने लगी थी। सब लोग ये मान बैठे थे कि उन्हें उस डायन का निवाला ही बनना है। अब उन्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा। कुछ लोगों ने तो भगवान से प्रार्थना करनी भी बंद कर दी थी। कुएं जो बचे हुए थे वो भी सूखने लगे थे। तालाब धीरे धीरे सूख रहे थे। पेड़ पौधे भी अजीब सी वहशत तारी किए हुए थे। अब सब कुछ शमशान सा लगने लगा था। लोगों को अपने घरों में भी खौफ आता था। हर रोज कोई ना कोई अपनी किसी औलाद को खो रहा था। कोई अपनी माँ को खो रहा था तो कोई अपने पिता को खो रहा था। कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से मारा गया। रोज मौत का सिलसिला चल रहा था। कुछ लोगों ने फिर से भागने की कोशिशें की, मगर उनका अंजाम भी बहुत ही भयानक हुआ। सब कुछ उन लोगों की आंखों के सामने खत्म हो रहा था और सब लोग बेबसी से अपनी इस हालत का तमाशा देख रहे थे। पंडित जी जब भी बची हुई किसी मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करते तो उसमें दरार पड़ जाती, कुछ न कुछ अपशगुन हो जाता। एक बार की बात है, जब पंडित दोपहर में इन्हीं सब बातों पर विचार कर रहे थे, तब उन्हें उनकी बीवी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वक्त दोपहर का था। वो दौड़कर अपने घर की ओर गए। उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो चीख पुकार सुनकर वहाँ पर आ गए थे। पंडित ने जब अपनी बीवी से पूछा कि वो क्यों चीख रही है तो उसने अंदर की ओर इशारा किया। पंडित ने जब अंदर जाकर देखा तो वो चक्कर खाकर गिर गए। जब गांव वाले अंदर आए तो उन लोगों ने भी देखा तो उनका सिर भी चकरा गया। पंडित के बेटे ने अपने धड़ को अपने सर से अलग कर दिया था। उसके एक हाथ में चाकू था और दूसरे हाथ में उसका खुद का सिर। पंडित की बीवी ने बताया कि अभी अभी वो खाना खा के अंदर लेटा था, अच्छा भला था। अभी आकर देखा तो वो इस हालत में था। पंडित को जब होश आया तो रो रो के उसका बुरा हाल था। पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया था। चौधरी साहब भी इस खबर को सुनकर तुरंत दौड़ आए थे। अब
गांव में शोक की लहर थी। सब मायूस थे। एक बार तो किसी ने ये कहा कि पंडित के बेटे की आंखें खुली हैं। लोगों ने जब गौर से पंडित के बेटे के सिर को देखा तो एकदम से उसने आंखें खोल दी। जोर जोर से हंसने लगा। कटा हुआ सिर कामिनी की आवाज़ में कह रहा था, इसी तरह से तुम लोगों का भी अब नंबर आएगा। तुम लोग भी मौत के घाट उतर जाओगे। अपनी औलादों को अपने हाथों में मरा हुआ पाओगे। ये कहकर आवाज़ आनी बंद हो गई। उसकी आंखें बंद और अब वो मुर्दे की तरह हो गया। पंडित के बेटे का क्रियाक्रम किया गया। पंडित अब गम के मारे खामोश था। जिंदगी से अब उसको कोई भी लगाव नहीं रह गया था। पूरे गांव में अब सन्नाटा था। पहले जैसा नहीं, बिल्कुल मनहूसियत से भरा सन्नाटा। उनकी मदद को वहाँ पर कोई नहीं आ रहा था। धीरे धीरे गांव अब देखने में भी खौफनाक सा लगने लगा। हर घर किसी शैतान का घर मालूम देता। साएं साएं बीतती। गांव में चलती हुई हवाएं सबको डराती थीं। सब अंदर से मर चुके थे। रोज किसी ना किसी अपने को मरते देख रहे थे। एक सुबह जब हरीश और उसकी माँ की आंख खुली तो उन लोगों ने आंगन में कुछ आवाज़ सुनी। जाकर देखा तो कामिनी बैठी घर की चक्की को चला रही थी। ये देखकर हरीश की माँ चीखती हुई बाहर निकल आई। गांव इकट्ठा हो गया। सभी लोग उनसे पूछने लगे कि सब खैरियत। तो उन्होंने बताया कि अंदर कामिनी बैठी हुई है। कामिनी हंसते हुए बाहर आई और हरीश की तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम्हारे ही घर में रहती हूँ और अब तो ये मेरा पूरा गांव ही मेरा घर है। मैं अब कहीं भी आ जा सकती हूँ। ये कहते हुए गाना गुनगुनाते हुए वो वापस से घर के अंदर चली गई। घर के अंदर उन लोगों की जाने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद जब हरीश की माँ हिम्मत करके अंदर गई तो देखा वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर के बाद फिर से कामिनी बाहर से आती हुई दिखाई दी। हाथ में पानी की बाल्टी थी। वो जिस ओर देखती गांव वाले वहाँ से डर के मारे भागने लगते। कामिनी अंदर आई और कहने लगी, चुपचाप तुम लोग भी घर पे अब बैठो आकर, वरना मैं सबको जान से मार दूंगी। वो हंसते हुए इस तरह से लोगों को धमका रही थी तो लोग भी अब डर रहे थे, खौफजदा हो रहे थे। कामिनी अब घर में घूमती, कभी गांव में घूमती। वो कभी कभी भी किसी के घर में चली जाती। कोई ना कोई इंसान अचानक से उसे अपने घर के कमरे में पाता। ये सब देखकर उन लोगों ने अब जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। डर डर कर वो जी रहे थे। कामिनी ना उनको एकदम से मार रही थी, ना ही उन्हें जीने दे रही थी। वो धीरे धीरे करके उनके अपनों को उनसे छीन रही थी, उन्हें डरा रही थी। गांव में कोई भी अब आना नहीं चाहता था। गांव की मनहूसियत की बात जब दूर दूर तक फैली तो लोगों ने वहाँ का रुख करना ही बंद कर दिया। सब कुछ खत्म सा होने लगा था। पंडित भी अपने बेटे की मौत के गम में डूबे थे। गांव वालों ने आकर उनसे विनती की कि वो ईश्वर से प्रार्थना करें। मरना तो उन्हें अब हर हाल में ही है। इससे अच्छा है कि वो ईश्वर से प्रार्थना करें। हो सकता है कि ईश्वर को उन पर तरस आ जाए। मगर पंडित अपने बेटे की गम में ही डूबे रहे। जब पंडित की तरफ से कोई जवाब न आया तो गांव वालों ने ही मंदिरों के मलबे से कुछ मूर्ति निकाली। उन मूर्तियों के सामने वो बैठकर अपनी प्रार्थनाएं करने लगे। मगर जैसे ही प्रार्थनाएं शुरू की, मूर्ति में धमाका सा हुआ।
और गांव वाले डर के पीछे हट गए। धमाके के साथ ही कामिनी की आवाज़ गूंजी। उसकी आवाज़ सुनते ही लोग वहाँ से भाग गए। सब अपने गांव में, अपने घरों में बैठे हुए अब अपने दिन आने का इंतज़ार कर रहे थे। सब कुछ खत्म सा हो गया था, क्योंकि अब सबको अपनी मौत का इंतज़ार था। इस मनहूसियत भरे आलम में गांव की ही एक बेटी थी, जिसकी गोद में उसका बच्चा था। उसे अपने बच्चे की जान की फिक्र थी। वो भी काफ़ी दिनों से ऐसे हालातों में जी रही थी। वो डर रही थी और डर उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसी दोपहर को न जाने उसे क्या हुआ, वो एकदम से उठ खड़ी हुई और अपने बच्चे को लेकर ये कहते हुए भागने लगी कि मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। उस लड़की के माँ बाप भी उसके पीछे उसे रोकने के लिए भागने लगे। वो लड़की भागते भागते अपने घर से दूर निकल गई। गांव वाले तमाशा देखते रह गए। उसके माँ बाप उसके पीछे भाग रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जिस तरफ उनकी बेटी भाग रही थी, उसी ओर कामिनी भी उसकी ओर बढ़ती हुई उन्हें दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। कहानी अब कौन सा मोड़ लेने वाली है, ये जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखें।